नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 9 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। कल की वीडियो आई नहीं थी, कुछ पर्सनल कारण थे दोस्तों, आप सभी को मालूम है। हाल ही में एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो मेंस का रिजल्ट था उसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट आया, तो जिस कारण से वीडियो बनाने की कंडीशन में नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो ग्रीन वारंट जारी करने वाला देश का पहला शहर मध्य प्रदेश में, तो कौन सा शहर है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री गुणसागर सत्यार्थी जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में इनका निधन हुआ है और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनको अर्पित की गई है। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, साहित्यकार थे, अभिनेता थे, वरिष्ठ नेता या फिर पत्रकार। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 साहित्यकार थे दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र से है संबंधित थे। नाम था इनका श्री गुणसागर सत्यार्थी जी। एक कैलाश सत्यार्थी जी हैं जिनको काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है? क्योंकि नोबेल प्राइज भी उन्हें मिल चुका है। साथ ही साथ दोस्तों वह बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं और विदिशा से आते हैं। तो मध्य प्रदेश से संबंधित एक पर्सनालिटी है, उनको जरूर याद रखना है। तो देखते हैं पूरी न्यूज को। मुख्यमंत्री श्री ने बुंदेलखंड अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार श्री गुणसागर सत्यार्थी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय सत्यार्थी जी ने अपनी रचनाओं से सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है, भोपाल में, सागर में, उज्जैन में या फिर विदिशा में। दोस्तों यह मंदिर की लागत जो होगी वह 100 करोड़ रुपए होगी। उससे आप समझ सकते हैं कितना भव्य यह मंदिर होगा। तो इसको याद रखना है, यह कहां पर बनाया जाएगा? राइट आंसर इज डेट सागर। सागर में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी हाल ही में दौरा था और वहीं पर प्रथम बार संत शिरोमणि रविदास जी महाकुंभ का आयोजन भी किया गया था, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करते हैं चर्चा मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, एसटी जनसंख्या में सबसे टॉप पर क्या है? मध्य प्रदेश है। उसी के साथ आप देखेंगे जो उज्जैन में दोस्तों क्या है, एससी की जो जनसंख्या है वह सबसे अधिक किस शहर में है? उज्जैन में है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। यहां पर उज्जैन में बात कर रहा हूं मैं प्रतिशत की, और जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो इंदौर में सबसे अधिक एससी की जनसंख्या है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आते हैं विदिशा की ओर, तो देखते हैं विदिशा से संबंधित कुछ फैक्ट। जैसे कि दोस्तों विदिशा में आप देखेंगे सबसे प्रमुख स्थान है उदयगिरी की गुफाएं, तो इनको याद रखना है, गुप्तकालीन निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विदिशा से संबंधित आता है जो कि है विदिशा में दोस्तों आपका जो गरुड़ स्तंभ है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, गरुड़ स्तंभ है। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर दोस्तों ब्रह्मी लिपि लिखी हुई है, इसको भी याद रखना है। और यह किस धर्म से संबंधित है? यह दोस्तों आपके हिंदू धर्म से संबंधित है, स्पेशली इसे जो वैष्णव धर्म है उससे संबंधित माना जाता है। तो गरुड़ स्तंभ कहां पर है? विदिशा में है। तो इसको जरूर याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ग्यारसपुर भी विदिशा जिले में आता है, एक ऐतिहासिक स्थल है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। सागर जिले में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर निर्मित किया जाएगा, जहां संत रविदास जी के जीवन से जुड़े सभी प्रसंग उकेरे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह बात कही गई। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो संत रविदास महाकुंभ में किसके द्वारा घोषणा की गई? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। स्टार्टअप नीति में जो सुविधाएं महिलाओं को दी हैं वह अनुसूचित जाति के लोगों को भी दी जाएंगी, तो इसको भी याद रखना है। संत रविदास जी की जन्मस्थली काशी में तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन भेजी जाएगी, जहां आवश्यक होगी वह तीर्थ यात्रा हवाई यात्रा के माध्यम से भी कराई जाएगी। एससी एसटी के जो बेटी बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 20% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि बच्चे चाहे तो अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। आते हैं कुछ अन्य घोषणाओं पर। अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों की जो छात्रवृत्ति की आय सीमा थी दोस्तों वह 6 लाख वार्षिक थी, अब उसे बढ़ाकर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की जाती है। विदेश में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। और नगरीय निकाय में पॉलिसी बनाकर मेन होल में सफाई की मशीनों द्वारा सफाई कराई जाएगी। आप सभी को मालूम है सबसे बड़ी परेशानी है दोस्तों मेन होल में सफाई कर्मियों द्वारा उतरकर सफाई की जाना। इसमें काफी बड़े मात्रा में क्या होता है, शारीरिक नुकसान होते हैं, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है कई सफाई कर्मियों की। तो डेट इज वाई यह जो मैन होल है इसकी सफाई मशीनों के माध्यम से कराई जानी चाहिए। और इसी बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा कि जो नगरीय निकाय क्षेत्र है यहाँ पर जो मैन होल है दोस्तों इनमें पॉलिसी बनाई जाएगी और सफाई के लिए मशीनें उपलब्ध कराई
जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठवा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, तीसरा। आप सभी को मालूम है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और इसी में आप देखेंगे कि बास्केटबॉल में मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। ये रही मध्य प्रदेश की महिला टीम जो बास्केटबॉल टीम है। बास्केटबॉल महिला वर्ग के तृतीय स्थान के लिए हुए मैच में मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को 71-55 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहर आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर उज्जैन? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना नाम दर्ज कराने के बाद ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला बन रहा है हमारे देश का शहर इंदौर। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। हमारा जबलपुर याद रखना है आपको दोस्तों, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। भेड़ागढ़ यहीं पर है, साथ ही साथ नर्मदा किनारे यह स्थित है। सफेद संगमरमर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और कलचुरी जो वंश था दोस्तों उसकी राजधानी त्रिपुरी थी, जो कि प्राचीन नाम था जबलपुर का। और त्रिपुरी से संबंधित है दोस्तों 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहीं पर आयोजित किया गया था। कहां पर? जबलपुर पर। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल हमारा हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप पर रहा था, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और उज्जैन तो काफी महत्वपूर्ण हो ही जाता है। भोपाल दोबारा से याद करा देता हूं क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत यहीं से हुई थी। भोपाल में कौन कौन से स्टेडियम है? तो सबसे पहले 2007 को याद कर लीजिए। अब इसके बाद पूरे स्टेडियम देख लीजिए, जैसे कि आपका होगा शूटिंग, कराटे हो गया, जूडो हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, यह सभी यहीं पर है। आगे आपका बॉक्सिंग भी यहीं पर है। इसके साथ ही साथ आपको आगे बढ़ना है तो घुड़दौड़ याद रखिए, वाटर स्पोर्ट, ये सभी की सभी अकेडमियां 2007 में कहां पर स्थापित की गई थी? भोपाल में की गई थी। आते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, जिसकी अकेडमी स्थापित कहां पर की गई थी? उज्जैन में की गई थी। किस सन में की गई थी? 2018 में की गई थी। इस फैक्ट को काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। हाल ही में 5G सेवा की शुरुआत जियो कंपनी द्वारा कहां पर शुरू की गई थी? उज्जैन के महाकाल लोक से शुरुआत की गई थी। जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया है दोस्तों, उसी तरीके से राम राजा, याद रखिए, राम राजा लोक का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? ओरछा में किया जा रहा है। कहीं भी राम जी के साथ अगर राजा शब्द जुड़ता है तो आपको आंख बंद करके ओरछा को राइट आंसर लगा देना है, क्योंकि राम जी को राजा का दर्जा ओरछा में ही दिया जाता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है काफी डीपली तरीके से। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, भोपाल में एक और अकेडमी की स्थापना हुई थी 2016 में, जिसे हम एथलेटिक्स अकेडमी के नाम से जानते हैं। और जबलपुर में कौन सी अकेडमी है? तो आपको याद रखना है 2013 में जबलपुर में स्थापित हुई थी तीरंदाजी अकेडमी। और साइकिलिंग का भी यहाँ पर सबसे बड़ा वेलोड्रम है, तो इसको भी याद रखना है। और रानी ताल नामक जो स्टेडियम है वह कहाँ पर है? तो वह दोस्तों आपके जबलपुर में स्थित है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की, जिसे हम लोग, आप सभी को मालूम होना चाहिए, खेल राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। 1915 में पहली खेल पत्रिका हलचल कहां से शुरुआत की गई थी? इंदौर से की गई थी। उज्जैन से संबंधित फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन नहीं दोस्तों, भोपाल से संबंधित आपको फैक्ट यहां पर बताना चाहूंगा कि हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है? तो भोपाल इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना इंदौर। स्वच्छता में नंबर 1 6 बार खिताब हासिल करने वाला निगम अब ग्रीन ब्रांड जारी करने के मामले में भी देश का सिरमौर हो गया है। इस ब्रांड के माध्यम से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस ब्रांड का मूल्य 1000 रुपये प्रति ब्रांड है। इसमें इफेक्टिव कूपन रेट 8.25% तथा प्रभावी वार्षिक दर 8.41% है, जिसको AA+ व AA की रेटिंग प्राप्त है। आगे देखते हैं, यह ब्रांड 10 फरवरी से पब्लिक के लिए जारी होंगे। तो कब से जारी हो जाएंगे दोस्तों? 10 फरवरी से इनको जारी कर दिया जाएगा, जो 14 फरवरी को बंद हो जाएंगे। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के माध्यम से निगम द्वारा 244 करोड़ के ब्रांड का पब्लिक इशू जारी किया जा रहा है। इसी के साथ इंदौर वॉज फर्स्ट आपका जो हमारा सिटी है जिसने क्या किया है? ग्रीन ब्रांड जारी किया है, इशू किए हैं। इस फैक्ट को काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। लगातार उज्जैन चर्चा में रहा है।
स्वच्छता के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यह एक और उसमें नया आयाम जुड़ गया है ग्रीन बॉन्ड जारी करने का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर की और बाकी अपकमिंग जो भी लेक्चर्स हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के आपके क्वेश्चन है, इनका जवाब जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स टीम ने महिला वर्ग में मेडल टैली में कौन सा स्थान प्राप्त किया? G20 कृषि कार्य समूह की प्रथम बैठक किस शहर में होगी? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।